स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अगर हम पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो पर्सनल लोन में जो इंटरेस्ट रेट है वो अलग अलग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग अलग होती है। डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अलग होती है और अदर कॉरपोरेट्स के लिए भी अलग होती है। तो अगर हम इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो 11.05 से लेकर 14.05 तक अभी इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज कर रही है फॉर पर्सनल लोन। और आज की वीडियो में मैं एक कैलकुलेटर के थ्रू आपको दिखाने वाला हूं अलग अलग सेक्टर की जो इंटरेस्ट रेट है पर्सनल लोन की, उसके हिसाब से अगर हम 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर तो हमारी कितनी EMI आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। तो अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पर्सनल लोन की इंटरेस्ट की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट है वो 15/7/2023 से अभी लागू है। और यहाँ पर अगर हम पहले सेक्टर यानी कि डिफेंस सेक्टर या फिर सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की बातें करें तो वहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है पर पर्सनल लोन वो चार्ज किया जा रहा है 11.05% से लेकर 12.55% तक। उसके बाद आ जाती है स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, रेलवे, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के एम्प्लॉयज़, तो उनकी अगर हम इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो आ जाती है 11.05% से लेकर 13.55%। और जो थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज़ है जिनको पर्सनल लोन मिलता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से वो है एप्लीकेंट्स ऑफ अदर कॉर्पोरेट्स, और उनकी अगर हम बातें करें इंटरेस्ट रेट की तो 12.05% से लेकर 14.05% तक उनको इंटरेस्ट रेट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज कर रही है। तो चलिए कैलकुलेटर के थ्रू देख लेते हैं 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की पर्सनल लोन अमाउंट पर कितनी EMI आ जाएगी अलग अलग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए। सबसे पहले बातें कर लेते हैं डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के बारे में। डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया गया है वो डिसाइड किया गया है 11.05% से लेकर 12.55%। कैलकुलेटर के थ्रू चलिए देख लेते हैं 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की पर्सनल लोन पर कितनी EMI आ जाएगी अगर आप एक डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से एक पर्सनल लोन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 लाख की लोन अमाउंट देख लेते हैं और यहाँ जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट 11.05%, जो कि सबसे लोएस्ट इंटरेस्ट रेट अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज कर रही है अपने डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए। जो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर 11.05% से लेकर 12.55% इसीलिए रखा गया है क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है वो इंटरेस्ट रेट पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, टेन्योर, फिर लोन अमाउंट, उसके बाद सिविल स्कोर, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट यहाँ पर फ्लक्चुएट होती है। 11.05% के हिसाब से अगर जो लोन टेन्योर है, जो पर्सनल लोन की लोन टेन्योर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वो 6 साल की होती है, तो मैक्सिमम लोन टेन्योर को अगर हम देखते हैं तो EMI आ जाती है 1906 यानी कि 1906 रुपये। तो इसको अगर हम राउंड करके देखते हैं तो 2000 रुपये EMI आ जाएगी। तो वहीं पर अगर हम ये लोन जो अमाउंट है वो लोन अमाउंट अगर हम 5 लाख रुपये देखते हैं तो 5 लाख रुपये पर आ जाती है 9530। उसके बाद अगर हम ये जो लोन अमाउंट है इसको अगर हम 10 लाख रुपये करके देखते हैं तो EMI आ जाती है 19,060 रुपीज़। अब यहीं पर जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 1 लाख की लोन अमाउंट पर डिफेंस सेक्टर के लिए वो है 12.55%। तो 12.55% को चलिए देख लेते हैं करके 12.55%। तो 12.55% के हिसाब से 1984 रुपीज़ आ जाती है 1 लाख की EMI पर। उसके बाद आ जाती है 5 लाख की लोन पर 9,919 रुपीज़। और अगर हम ये 10 लाख की लोन लेते हैं 12.55% के हिसाब से तो आ जाती है 19,837 रुपीज़। यह है डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की EMI। अब बातें कर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय की EMI के बारे में। स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की अगर हम पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट की बातें करें तो 11.05% से लेकर 13.55% तक उनकी जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया हुआ है। तो कैलकुलेटर के थ्रू चलिए देख लेते हैं अगर कोई स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की लोन लेते हैं तो उनकी कितनी EMI आ जाएगी लोएस्ट और हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। यहाँ पर जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चार्ज कर रही है अपनी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय से वो चार्ज कर रही है 11.05%। तो 11.05% के हिसाब से अगर 1 लाख, यहाँ पर ये 10 लाख लिखा हुआ है, 10 लाख नहीं, यहाँ पर अगर हम पहले 1 लाख देख लेते हैं तो 1 लाख की अगर हम पर्सनल लोन लेते हैं तो आ जाती है 1906 यानी कि 1906 रुपये। फिर 5 लाख पर आ जाती है 9530 रुपये। उसके बाद आ जाती है 10 लाख, तो 10 लाख की यहाँ पर आ जाती है 19,060 रुपये। तो 11.05% जो कि लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है। अब अगर हम हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देखते हैं तो 13.55% इंटरेस्ट रेट हाईएस्ट है जो कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी चार्ज कर रही है।
तो उसके हिसाब से यहाँ पर फिर से हम 1 लाख कर लेते हैं। 10 लाख को 1 लाख की अगर हम लोन लेते हैं तो आ जाएगी 2037 रुपीज़। उसके बाद अगर हम 5 लाख की लोन लेते हैं तो जो EMI आ जाती है वो आ जाती है 10,183 रुपीज़। और उसके बाद अगर हम यहाँ पर 10 लाख की लोन लेते हैं तो 10 लाख की लोन जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है 13.55%, उसके हिसाब से आ जाती है 20,366 रुपीज़। ये तो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की फिक्स जो यहाँ पर पर्सनल लोन की इंटरेस्ट रेट है वो। अब बातें कर लेते हैं अदर कॉर्पोरेट्स की जो एम्प्लॉय है उनको कितनी EMI पे करनी पड़ेगी 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की पर्सनल लोन पर। अगर अदर कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉयज की बातें करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर्सनल लोन के एवज में चार्ज कर रही है 12.05% से लेकर 14.05% तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई है। तो उसके हिसाब से 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की लोन पर कितनी EMI आएगी, चलिए कैलकुलेटर के थ्रू मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लोन अमाउंट फिर से 1 लाख कर दिया है। जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट है जो कॉर्पोरेट्स के लिए वो है यहाँ पर 12.05%। तो 12.05% के हिसाब से आ जाती है मंथली EMI 1,958 रुपीज़। उसके बाद आ जाती है 5 लाख की लोन। तो 5 लाख की लोन की अगर हम देखते हैं तो आ जाती है 9,788 रुपीज़। उसके बाद अगर हम 10 लाख की लोन देखते हैं तो 10 लाख की लोन पर आ जाती है 19,576 रुपीज़। अब हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं 14.05%। अब 14.05% को अगर हम देखते हैं और यहाँ पर लोन अमाउंट अगर हम 1 लाख कर लेते हैं तो 1 लाख की EMI आ जाएगी 2,063 रुपीज़। उसके बाद अगर हम 5 लाख देखते हैं तो 5 लाख पर आ जाएगी 10,316 रुपीज़। और फिर अगर हम 10 लाख रुपए देखते हैं तो 10 लाख पर आ जाएगी यहाँ पर 20,633 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम अलग अलग सेक्टर के एम्प्लॉयज़ की EMI को अगर कंपेयर करके देखें तो 1 लाख की पर्सनल लोन लेने पर डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ को जो सबसे लोएस्ट EMI पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 1,906 यानी कि 1,906 रुपये। और अगर हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा हाईएस्ट EMI अमाउंट वो पे करना पड़ेगा 1,984 रुपीज़। उसके बाद अगर कोई गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय है वो अगर पर्सनल लोन लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जाकर जो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट आएगी, जो लोएस्ट EMI अमाउंट आएगी 1 लाख की लोन पर वो आएगी 1,906 रुपीज़ और हाईएस्ट EMI अमाउंट आएगी 2,037 रुपीज़। तो वहीं अगर कोई कॉर्पोरेट अदर कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय लेते हैं तो 1958 यानी कि 1,958 रुपीज़ से लेकर 2,063 रुपीज़ तक उनको EMI पे करना पड़ेगा। अब वही 5 लाख के लोन पर अगर डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ हैं तो 9,530 रुपीज़ से लेकर 9,919 रुपीज़ तक EMI पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो 9,530 से लेकर 10,183 रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा। और अगर अदर कॉर्पोरेट के एम्प्लॉय है तो उनको 9,788 रुपीज़ से लेकर 10,316 रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा। और 10 लाख की अगर लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं तो डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय को मिनिमम 19,060 रुपीज़ से लेकर मैक्सिमम 19,837 रुपीज़ तक पे करना है EMI। और अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 19,060 रुपीज़ से लेकर 20,366 रुपीज़ तक पे करना है। और अगर अदर कॉर्पोरेट्स है तो 19,576 रुपीज़ से लेकर 20,633 रुपीज़ तक उनको EMI पे करना है। तो देखा ना आपने जो करंट इंटरेस्ट रेट है SBI की पर्सनल लोन की, तो उसके हिसाब से अगर डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉय या फिर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर अदर कॉर्पोरेट्स के एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं तो 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख की लोन पर उनको इतनी ही EMI पे करना पड़ेगा। आशा है इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिला होगा और अगर मिला है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे ऐसे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाया करेगी। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।